हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑन क्लास पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। उच्चिष्ट और निम्निष्ट आप पहले ही पढ़ चुके हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर वन वेरिएबल, ठीक है। वन वेरिएबल के लिए आप पहले पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर टू वेरिएबल। टू वेरिएबल के लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होता है, उच्चिष्ट निम्निष्ट क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। देखिए, मैं सीधा वर्किंग तो लिया हूँ। इसमें क्या है, हम सबसे पहले कोई फंक्शन मान लेते हैं ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है। उसके बाद में इस फंक्शन को सबसे पहले जो दिया गया फंक्शन होगा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। इसके बाद जो डिफरेंशिएट किए रहेंगे उसको हम इक्वल टू जीरो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वही वैल्यू क्या कहलाएगी, स्टेशनरी वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। और उसके बाद में हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आर एस टी क्या है, आर है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई और टी है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। मतलब कि आर जो है एफ को डबल डिफरेंशिएट करने पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो आर कहलाएगा। एस जो है एफ को डबल डिफरेंशिएट करने पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई बोथ, ठीक है। और टी जो है एफ को डबल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो वो टी कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन जीरो होता है तभी हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट की बात कर सकते हैं, अदरवाइज हम उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात करेंगे ही नहीं, ठीक है। सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होगा तभी हम उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात करेंगे इसमें। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा और आर ग्रेटर देन जीरो होगा, तब एफ एक्स वाई ए बी पर निम्निष्ट वैल्यू रखेगा, ठीक है। और अगर आर टी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है और आर जो है लेस देन जीरो है, तब क्या होगा, एफ एक्स वाई जो है ए बी पर उच्चिष्ट वैल्यू रखेगा। जैसे पहले होता था कि ग्रेटर देन जीरो है तो निम्निष्ट वैल्यू और लेस देन जीरो है तो उच्चिष्ट वैल्यू। इसके हम इसमें क्या करते थे कि डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू जो भी वैल्यू मिलता था, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो निम्निष्ट वैल्यू और लेस देन जीरो है तो उच्चिष्ट वैल्यू हम लोग देखते थे। लेकिन इसमें हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना पड़ेगा और उसको हमें चेक करना पड़ेगा कि वो अगर ग्रेटर देन है तब हम चेक करेंगे कि आर ग्रेटर देन है कि आर लेस देन है, ठीक है। आर अगर ग्रेटर देन होगा तो निम्निष्ट वैल्यू, आर लेस देन होगा तो उच्चिष्ट वैल्यू। इसके बाद देखिए, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है लेस देन जीरो होगा तो ना तो वो उच्चिष्ट रखता है और ना ही निम्निष्ट रखता है, ठीक है। और लास्ट कंडीशन हमारा क्या है, आर टी माइनस स्क्वायर जो है जीरो होगा तो स्थिति अस्पष्ट हो जाएगी, हमें आगे अन्वेषण की आवश्यकता होगी, ठीक है। हम यहाँ से स्पष्ट नहीं कह सकेंगे कि वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, या ना तो उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट है, ठीक है। आगे हमें चेक करने की जरूरत पड़ेगी। और अब देखिए आगे हम एग्जांपल में आते हैं सीधे। एग्जांपल नंबर 1 कहता है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर के उच्चिष्ट, निम्निष्ट और कल्याण बिंदु की विवेचना कीजिए। कल्याण बिंदु क्या होता है कि अगर हमारे पास में उच्चिष्ट और निम्निष्ट दोनों पॉइंट पे ऑक्सीलेट करे कोई वैल्यू, उच्चिष्ट पे भी और निम्निष्ट पे भी, तो उसे हम कल्याण बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हल इसका सबसे पहला वर्किंग रूल क्या है हमारा कि पहले डिफरेंशिएट करने विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिला 3x स्क्वायर, यहाँ पे x 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस फोर वाई बचेगा। और ये तो वैसे भी कांस्टेंट है x के लिए तो वो 0 हो जाएगा। उसके बाद में हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के लिए x क्यूब जो है 0 हो जाएगा क्योंकि x जो है कांस्टेंट है y के लिए। वैसे ही यहाँ पे y जो है 1 हो जाएगा, माइनस फोर एक्स मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा, 2y मिलेगा, 2 इंटू टू 4y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिल गया डी एफ अपॉन डी वाई की वैल्यू माइनस फोर एक्स प्लस फोर वाई, ठीक है। अब हम इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो जीरो के बराबर रखने पर हमें मिलता है, देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई है, इसको जीरो के इक्वल रख दिए और माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई को इसको जीरो के इक्वल रख दिए। यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं राइट साइड की वैल्यू को। देखिए फोर फोर वैसे भी कट जाएंगे, फोर कॉमन निकाल के डिवाइड में ले जाओ तो फोर जीरो हो जाएगा। इसका बाद बचेगा क्या, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स को राइट साइड ले जाओ तो क्या बचेगा, वाई इज इक्वल टू एक्स बच जाएगा, ठीक है। वाई इक्वल टू एक्स आ गया तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे वाई आ गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को x इक्वल टू वाई मिली, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो थ्री वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो आ गया। अब यहाँ से y को कॉमन निकाल लो, y कॉमन निकालेंगे तो बचेगा y थ्री वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो और राइट साइड तो x इक्वल टू वाई है ही।
अब यहाँ पे या तो y 0 होगा या फिर 3y माइनस 4 0 होगा। देखिए y इक्वल टू 0, अदरवाइज 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। और 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे, 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 करने पर 3y इक्वल टू माइनस प्लस 4 और y इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3। तो देखिए यहाँ पे मिला हमें y इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 और y इक्वल टू 0। अब y और x की वैल्यू इक्वल है, तो जब y इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू भी 0 होगा, 0 0 मिल गया। और जब y इक्वल टू 4 बाई 3 होगा तो x इक्वल टू भी 4 बाई 3 होगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मिलता है हमें x और y की वैल्यू जो मिलती है और उसका जो पॉइंट मिलता है, इसी को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं या फिर इसी को क्रांतिक बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब 0 0 पर चेक करेंगे। पहले हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो पहले 0 0 पर पहले चेक कर लेते हैं। तो 0 0 पर r की वैल्यू, अब हमें r निकालने के लिए इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको अगर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 into 2 6 हो जाएगा और 6x मिलेगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, तो 6x मिल गया। अब इस पे हमें 0 पुट करना है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। यहाँ पे x है, वहां पे 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो r की वैल्यू हमें मिली 0। उसके बाद डबल डिफरेंशिएट कहते हैं रिस्पेक्ट टू, अब इसको y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं या फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, दोनों की वैल्यू सेम मिलेगी। तो देखिए, अगर इसको y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कहते हैं तो यहाँ पे मिल, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे y 1 हो जाएगा तो -4 मिला। यहाँ पे इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो ये तो 0 हो जाएगा, x को x 1 हो जाएगा, यहाँ पे -4 मिला, ठीक है। दोनों की वैल्यू -4 ही मिलेगी। तो यहाँ से मिल गया हमें s की वैल्यू -4। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करने पर t मिल जाएगा, तो y के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा ये वाला, और y इक्वल टू 1, तो मिला हमें 4, ठीक है। तो r h t तो यहाँ पे हमें मिल चुका है। अब r t माइनस s स्क्वायर निकालना है, तो r t माइनस s स्क्वायर निकाले तो हमें मिला r की वैल्यू कितनी है, 0 है, और t की वैल्यू 4 है, तो 0 into 4 0 हो गया। -4 का स्क्वायर करने पर +16 मिल जाएगा, और ये इस माइनस की वजह से -16 हो जाएगा, जो कि लेस देन 0 है। अब देखिए यहाँ पे लेस देन 0 आ गया, तो मैंने कहा था कल्याण बिंदु क्या है, जो उच्चिष्ट भी हो सकती है, निम्निष्ट भी हो सकती है, या फिर ना तो उच्चिष्ट हो ना निम्निष्ट हो। यहाँ पे -16 आ गया, तो ना तो उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट है। तो इस पॉइंट पर fxy जो है, fxy का कल्याण बिंदु प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब 0 0 fxy का कल्याण बिंदु है। अब इसके बाद में हम चेक करेंगे 4/3 पर। तो 4/3 पर x की वैल्यू, r की वैल्यू भी निकालनी है, तो x इक्वल टू 4/3 रखेंगे। तो x इक्वल टू जब 4/3 रखते हैं, 3 into 2 कट जाएगा, 2 into 4 इक्वल टू 8 मिल गया, r इक्वल टू 8 मिला। उसके बाद में देखिए s इक्वल टू -4 है, वो तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि उसमें xy है ही नहीं। फिर t की वैल्यू +4, ठीक है। तो r s t यहाँ पे हमें मिल चुका है, और ये चेक करना है कि r t माइनस s स्क्वायर क्या होता है। तो r t माइनस s स्क्वायर रखने पर r की वैल्यू 8, t की वैल्यू 4, ठीक है। r की वैल्यू 8, t की वैल्यू 4, मल्टीप्लाई कर दो 32 आ गया। और यहाँ पे -4 का स्क्वायर, -4 स्क्वायर करने पर +16 मिल जाएगा, ठीक है। और बीच -16 माइनस आ गया था, तो 32 - 16 इक्वल टू +16 मिला, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये तो हमारे पास मिल गया, तो उच्चिष्ट होगा या फिर निम्निष्ट हो गया, ठीक है। अगर rt माइनस s स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, और लेस देन 0 है तो ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही निम्निष्ट होगा, जो पहले 0 0 के लिए आया था, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन 0 मिल गया। अब इसके बाद में r की वैल्यू देखेंगे, r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे r इक्वल टू 8 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं कि ये निम्निष्ट वैल्यू देगा हम लोग को, ठीक है, निम्निष्ट वैल्यू देगा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो पॉइंट, मतलब वो वैल्यू कौन सा है, निम्निष्ट वैल्यू कौन सा है। तो हम x इक्वल टू 4/3, y इक्वल टू 4/3 हमारे फंक्शन में रख देंगे, जो दिया गया फंक्शन है। तो दिया गया फंक्शन क्या है, x क्यूब माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर। fxy इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। तो f 4/3 इक्वल टू क्या मिला, 4/3 होल क्यूब माइनस 4 इंटू 4/3, यहाँ पे 4/3 प्लस 2 इंटू 4/3 स्क्वायर, ठीक है। तो x और y दोनों की वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब देखिए 4 क्यूब करने पर 64 मिलेगा, और 3 क्यूब करने पर 27 मिलेगा, प्लस यहाँ पे 4 4 4 मल्टीप्लाई करने पर 64, और 3 इंटू 3 करने पर 9, प्लस 4 स्क्वायर करने पर 16, तो यहाँ पे 2 भी है, 2 इंटू 16 मतलब कि 32/9 मिल जाएगा यहाँ पे। तो अब देखो एलसीएम हमें क्या मिला, 27, और 27 कट के 1 मिलेगा, 64 1 मल्टीप्लाई करने पर 64। अच्छा यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस है,
अब 64 है यहाँ पे और यहाँ पे 9 है, तो जब 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में। 64 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 192 मिल जाएगा, ठीक है। 6 3 जा 180 और 4 3 जा 12, तो 192 मिल जाएगा। प्लस इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 27 को 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर 3 मिल जाएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 96 मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए 192 माइनस में और प्लस 6 प्लस 4 10 हो गया और 9 प्लस 6 15 प्लस 1 16, 160 मिल गया और 27। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें मिला 192 माइनस 160 करेंगे तो माइनस मतलब 32 मिलेगा, सामने माइनस 60 माइनस 32 डिवाइड बाई 27, ठीक है। एक मिनट, माइनस 32 डिवाइड बाई 27 मिल गया, ठीक है। तो आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मानों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई, ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। जब x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं मिलता है हमें 2x, देखिए इसको डिफरेंशिएट करें पर 2x और ये 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन x को जब डिफरेंशिएट करते हैं आप कर सकते हैं, देख सकते हैं हमें मिलता है -1 बाई एक्स स्क्वायर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 बाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा डिफरेंशिएट करने पर, तो माइनस यहाँ पे 2 और मल्टीप्लीकेशन में है तो -2 बाई एक्स स्क्वायर मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे y है तो y को डिफरेंशिएट करने पर वैसे भी 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसमें 2 को कॉमन निकाल लो, ये 1 हो जाएगा और 2 को डिवाइड में ले जाओ तो हट गया, तो बचा क्या, x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको भी 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड में, तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x क्यूब इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 मिल जाएगा, क्यूब रूट करने पर x इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिला x इक्वल टू 1। अब इसी को सेम तो दिख रहा है x जैसे x दिख रहा है सेम वैसे y के लिए भी है, तो सेम वैल्यू y के लिए भी मिलने वाला है, y इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करने पर हमें मिला 2y माइनस 2 अपॉन वाई स्क्वायर, तो y क्यूब इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 मिल जाएगा। इसके बाद में देखिए x इक्वल टू भी 1 मिल गया और y इक्वल टू भी 1 मिल गया, तो 1 1 क्या हो गया, इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया, क्रांतिक बिंदु हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे RST। R निकालने के लिए हमें u को डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे सिंगल डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, और डिफरेंशिएट करें तो इसको डिफरेंशिएट करने पर 2 मिल जाएगा, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट करने पर देखिए उसको ऊपर ले आते हैं तो x टू द पावर -2 है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, -2 x टू द पावर -3 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिला -2 x टू द पावर -3 मतलब कि 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये -2 और -2 अपॉन एक्स क्यूब मिल गया, ठीक है, -2 अपॉन एक्स क्यूब मिल गया। इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस और 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया 4 अपॉन एक्स क्यूब, और सॉल्व कर सकते हो। देखिए अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे मिल गया s इक्वल टू 0। और अब इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये सेम वैल्यू फीस मिलेगा, तो 2 प्लस 4 अपॉन वाई क्यूब मिल गया। तो देखिए यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, अब 1 1 पुट कहते हैं, RST में 1 1 पुट कहते हैं, तो जब x इक्वल टू 1 पुट कहते हैं तो 2 प्लस 4 हो जाएगा 6 मिलेगा, s तो वैसे भी 0 है और t के जगह पे भी 2 प्लस 4 अपॉन 1, तो क्या मिलेगा 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, तो RST इक्वल टू मिल गया। अब हमें निकालना है RT माइनस एस स्क्वायर, तो RT माइनस एस स्क्वायर निकालने पर R की वैल्यू 6, T की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 0, तो 6 इंटू 6 माइनस 0, तो 36 मिल गया जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो RT माइनस स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 0 है। अब R को चेक करेंगे तो R भी ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे भी निम्नलिखित वैल्यू मिलेगा, और निम्नलिखित वैल्यू क्या होगा, 1 1 पुट कर दो हमारे u में, इस u में 1 1 पुट कर दो तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, ठीक है। तो मिल गया हमें u की मिनिमम वैल्यू 6, ठीक है। आगे देखिए, देखिए यहाँ पे
फलन u इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मानों की विवेचना कीजिए, मानों को याद कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। देखिए u के उच्चिष्ट मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके x और y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर रखना है। तो जब u को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, पहले तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सभी को। ठीक है, तो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कहते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में और डिफरेंशिएट कर, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कहते हैं, यहाँ पे माइनस 4x क्यूब वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स टू द पावर 4 डिफरेंशिएट करने पर 4x क्यूब मिलता है, x क्यूब को डिफरेंशिएट करने पर 3x स्क्वायर मिलता है और यहाँ पे x क्यूब को डिफरेंशिएट करने पर 3x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद में जो कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल दो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों सभी में से कॉमन निकल गया, तो बचा क्या 3 माइनस 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पर 2y मिलेगा, तो 2x क्यूब एज इट इज रहेगा x क्यूब y। सेम वैसे y स्क्वायर डिफरेंशिएट करने पर 2y मिला और x टू द पावर 4 एज इट इज रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे y के को डिफरेंशिएट करने पर y 3y स्क्वायर मिलेगा, तो 3x क्यूब वाई स्क्वायर मिल जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से भी कॉमन निकल रहा है, जो कॉमन निकल रहा है तो x क्यूब वाई कॉमन निकल रहा है, तो 2 माइनस 2x माइनस वाई बच जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए समीकरण एक, हमें यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो समीकरण 1 व 2 को हम घटा देते हैं। समीकरण 1 और 2 क्या है, पहले तो इन दोनों को राइट साइड ले जाओ और घटाने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए तो देखिए यहाँ पे 3 है जो कि यहाँ पे छूट गया। ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा और इनको हम डिवाइड में ले जाते हैं, पूरा 0 हो जाएगा, तो बचा क्या 3 माइनस 4x माइनस 3y। ठीक है, 3 माइनस 4x माइनस 3y और इसको भी ले लो, तो 2 माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल, अच्छा इसको 0 के बराबर है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 घटा दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिला 1, यहाँ पे मिला माइनस 2x और यहाँ पे मिला, ये दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, राइट साइड भी 0, तो 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू मिला 1/2। इस वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, जब इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इसको तो पहले ये 0 के बराबर हो गया, तो बचा क्या 3 माइनस 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है, इसमें वैल्यू पुट करो, तो 3 माइनस 4 इंटू 1/2 माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये कट गया, माइनस 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे मिला 3 माइनस 2 मतलब कि 1 मिला, 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1/3 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मिला x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखिए आगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब हमें निकालना है r की वैल्यू, तो हमें इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में कि x जो है 2x हो जाएगा डिफरेंशिएट करने पर, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, तो 6x वाई स्क्वायर मिल गया। यहाँ पे 3 को डिफरेंशिएट करेंगे x क्यूब को, तो 3x स्क्वायर मिलेगा, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 मिला और x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल गया। और यहाँ पे x स्क्वायर डिफरेंशिएट करने पर 2x मिलेगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6x वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सभी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3। देखिए यहाँ पे 6 इंटू x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3, 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12 इंटू 1/2 स्क्वायर। ठीक है, इसकी वजह से, और y की जगह पे 1/3 का स्क्वायर माइनस 6x की वैल्यू 1/2 इंटू y की वैल्यू 1/3 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 1/3 स्क्वायर, 2 और 3 कट जाएगा 6 के साथ में, तो क्या बचेगा 1/3 बस बचेगा। ठीक है, तो 1/3 बच गया। अब इसके बाद में 12 है यहाँ पे, तो 12 है, इसको स्क्वायर करने पर 4 मिलेगा, तो 1/4 और यहाँ पे
3, मतलब 1/3 इंटू 1/3 मिल गया। ये 4 और 3 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और ये 12 कट गया, तो 1/3 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 1/6 बचा हुआ है। अच्छा यहाँ पे 1/6, एक मिनट, 6 x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3 और y स्क्वायर 3 1/3 इंटू 1/3, तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे, 2 इंटू 3 6 और ये 6 कट जाएगा, ठीक है, तो 1/3 यहाँ पे बचा और यहाँ पे भी 1/3 बचा। तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, पूरा का पूरा वैल्यू कट गया है। अब बचा क्या सिर्फ यहाँ पर की वैल्यू, यहाँ पे मिला -6 1/2 और 1/3 इंटू 1/3, यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये 3 इंटू 2 कट गया और ये 6 कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा सिर्फ -1/3, लेकिन यहाँ पे 1/8 आया है। देखिए थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक होगा यहाँ पे, या फिर कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक होगा, चेक कर लीजिएगा इसको। तो इसको 1/8 ही ले लेते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर RT की वैल्यू कितनी मिल रही है हम लोग को, 48, तो इसी वैल्यू से ही सॉल्व किया गया आगे, तो हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है, तो 1/8 और 6 मल्टीप्लाई करने पर 48 आ जाएगा, इसलिए इसी को वैल्यू को ले लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पे s की वैल्यू निकाल लेते हैं, s की वैल्यू निकालने पर क्या मिलता है देखिए, देखिए 6x² की जगह पे आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 और 1/3 y की जगह पे, माइनस 8 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/3, माइनस 9x² की जगह पे 1/2 इंटू 1/2 और y की जगह पे 1/3 इंटू 1/3, जो कट रहा है पहले कटा देते हैं, तो 2 इंटू 3 6 और ये 6 कट जाएगा, क्या बचा 1/2 बचा, ठीक है। अब इसके बाद में माइनस, यहाँ पे 2 2 2 कट जाएगा और ये 8 कट जाएगा, तो 1/3 बचा, और यहाँ पे 3 और 3 कट जाएगा और 9 कट जाएगा, तो 1/4 बचा। एलसीएम तो हमें मिल जाएगा 12, ठीक है, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 12 मिल गया एलसीएम। अब इसके बाद में हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 यहाँ पे आ गया। अब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बच जाएगा, और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा -3, ठीक है, यहाँ मिल गया 6 -4 -3 इक्वल टू माइनस माइनस -3 इक्वल टू -1, 6 - 7 इक्वल टू -1, तो -1/12 मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो x की वैल्यू -1/12, और सेम ऐसे t में वैल्यू पुट कर दो, तो t में वैल्यू पुट करने पर t इज इक्वल टू 2x³ है, 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 2x टू द पावर 4, मतलब 1/2 1/2 1/2 1/2 इंटू 1/3, क्योंकि y भी है साथ में, और उसके बाद 3x² -3 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया, तो देखिए यहाँ से 1 2 तो कट गया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे 2 कट गया और इसमें कुछ नहीं कट गया, देखिए क्या मिला 1/4 माइनस यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 3 जा 24, 1 डिवाइड बाई 24 आ गया, और -3 डिवाइड बाई 4 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम मिलेगा हमें 24, और 24 को 4 से डिवाइड करने पर 6 बचता है, तो यहाँ पे 6 आ गया, 24 को 24 से डिवाइड करने पर 1 बचेगा, और 24 को 4 से डिवाइड करने पर 6 बचेगा, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा 18, तो यहाँ पे मिल गया हम लोग को -18, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बहुत ज्यादा मिस्टेक है, क्या है देखिए यहाँ पे, जैसे कि जब इसको डिफरेंशिएट किए, इसको डिफरेंशिएट तब किए तब तो मिल गया 2x³, इसको डिफरेंशिएट किए मिले, ये तब मिला, ये y जो है हट जाना चाहिए था, लेकिन y जो है अभी भी है, और इसको भी लेके बनाया गया। उसके बाद 3x³ y² है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y² 2y मिलेगा, जो कि इससे मल्टीप्लाई होकर 3x³ y मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मिस्टेक है, तो इसको हम, इसका जो वैल्यू दिया गया है उसको लेके बना लेते हैं, आप लोग अलग सॉल्व कर लीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन अलग से एक और वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए RT माइनस s² इक्वल टू क्या होगा, R की वैल्यू 8 और T की वैल्यू 1/6, -1/6 मल्टीप्लाई करने पर दोनों प्लस मिल जाएंगे, और 8 इंटू 6 करने पर 48 मिलेगा, और यहाँ पे देखिए 12 को स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा 144 मिलेगा, और -12 स्क्वायर करने पर +144 मिलेगा,
और बीच में इस माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 48 इंटू 144, तो यहाँ पे मिल जाएगा 144 माइनस 48, तो यहाँ पे मिला 96 अपॉन 48 इंटू 144, 12 से कट जाएंगे, ये 48 वन जा 48 टू जा, ये 1 और ये 72, देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 7 बस लिखा है, 72 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव मिला। और आर को देखेंगे, आर क्या है हमारे पास में, आर जो है निगेटिव है, तो हमें मिलेगा एक उच्चिष्ट वैल्यू। अब हम इन मानों को जो हमारे पास मिला था एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1/2, वाई की वैल्यू 1/3, दोनों वैल्यू को पुट कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 या फिर यू की वैल्यू में, तो यू में वैल्यू पुट करने पर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, तो 1/2 स्क्वायर करने पर 1/4 मिलेगा, 1/3 स्क्वायर करने पर 1/9 मिलेगा, 9 4 जा 20, 1/2 स्क्वायर करने पर 1/4, अच्छा 2 क्यूब, तो 1/8 मिल गया इंटू 1/9, 3 क्यूब करने पर, और यहाँ पे 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3, तो 1/8 इंटू 9 करने पर 1/72 मिल जाएगा। यहाँ पे एलसीएम मिला 6, और यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 6 मिलेगा, यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3 मिलेगा, यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 3 करेंगे 2 मिल जाएगा, तो -3 -3 -5, यहाँ पे 1 मिल गया, ठीक है, 1/72 इंटू 1 डिवाइड बाई 6 मिल गया, और 72 इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 432, देखिए 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42, 42 प्लस 1 3, ठीक है, 432 हमारा आंसर हो जाएगा, 1/432 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, 2012 और 2008 में भी आ चुका है। तो देखिए इसमें है u इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा u इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसे, तो इसको देखिए ये तो कांस्टेंट है एक्स के लिए, तो इसको दो फंक्शन हमारे पास में है, दो फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में करें तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन और सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो पहले साइन वाई को बाहर निकाल दो, साइन वाई बाहर निकल गया, वैसे उसी के साथ ले लिए गए हैं, तो साइन वाई को हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, और फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो इसको फर्स्ट मान लिया गया है, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, फिर सेकंड, ठीक है, ये सेकंड हो गया इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, sin x प्लस y को डिफरेंशिएट करने पर cos x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे sin y को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो बचा क्या, cos x sin y को हम सभी से बाहर निकाल दिए तो बचा क्या, cos x sin x प्लस y और sin x cos x प्लस y। हम जानते हैं sin a cos b प्लस cos sin b इक्वल टू sin a प्लस b होता है, तो sin a की वैल्यू x है और b की वैल्यू x प्लस y है, तो x प्लस y करने पर 2x प्लस y मिलता है, तो वही मिला यहाँ पे sin 2x प्लस y, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी cos, अच्छा sin x को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, sin x बाहर निकल जाएगा, और इसको हम डिफरेंशिएट करने पर करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर sin a प्लस b का फॉर्मूला बनेगा, और उसको ऐड करने पर 2y हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई वाई ए है और x प्लस वाई बी है, तो x प्लस वाई प्लस वाई, वाई प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, y प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, 2y प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, साइन 2y प्लस एक्स इसलिए यहाँ पे मिल गया इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो दोनों से सॉल्व करने पर हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि ये 0 हो जाएगा, ठीक है, या फिर ये 0 होगा, ठीक है, साइन y 0 हो गया, फिर साइन 2x प्लस वाई 0 होगा, साइन y इक्वल टू 0 और साइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे साइन में 0 हो गया, इसको भी देखते हैं, यहाँ पे साइन x 0 होगा या फिर साइन 2y प्लस एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, तो साइन x भी 0 और साइन y भी 0, ठीक है, साइन x भी 0 साइन y भी 0, दोनों इक्वल है, दोनों 0 के बराबर है, यहाँ पे साइन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू साइन y इक्वल टू भी 0। अब देखिए यहाँ पे साइन 2x प्लस वाई भी 0 है, 2x प्लस वाई भी 0, साइन 2y प्लस एक्स भी 0, यहाँ पे y और x को अलग अलग कर लिया गया है। अब इसके बाद में इसमें डायरेक्टली
इसको विस्तार किया गया, देखिए इसको विस्तार कहते हैं तो क्या मिलेगा, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस वाई, ये मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो इसका साइड चेंज कर दो, तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई लेफ्ट साइड आ जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई, और राइट साइड में कॉस एक्स साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है, माइनस में कॉस एक्स साइन एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है। सेम वैसे ही इसको भी विस्तार करने पर ये मिलेगा, साइन वाई कॉस एक्स प्लस वाई, राइट साइड में माइनस कॉस वाई साइन एक्स प्लस वाई, ये मिल गया। अब इसके बाद में यहाँ पे तो हमारे पास में क्या है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई इक्वल टू 0 है, तो वहां से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, जीरो को भी हम कह सकते हैं साइन 0, साइन 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 सभी कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 0 इक्वल टू वाई आ गया, x इक्वल टू 0 इक्वल टू वाई आ गया। और राइट साइड में अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स साइन एक्स प्लस वाई, इस cos x को हम यहाँ पे डिवाइड में ले आते हैं तो cos x हो जाएगा, और इस cos x प्लस वाई को यहाँ पे डिवाइड में ले आते हैं तो cos x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 10x और यहाँ पे 10x प्लस वाई, तो देखिए 10x इक्वल टू 10x प्लस वाई, सेम वही काम यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे cos x y को डिवाइड में ले आओ तो यहाँ पे cos y हो जाएगा, और इस cos x प्लस y को यहाँ पे डिवाइड में ले आओ तो cos x प्लस y, यहाँ पे 10y और यहाँ पे 10x प्लस वाई माइनस 2, तो यहाँ पे भी 10x प्लस वाई मिला था, यहाँ पे भी 10x प्लस वाई मिला है, जो दोनों इक्वल हैं तो 10x और 10y भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो 10x इक्वल टू 10y इक्वल टू माइनस 10x प्लस वाई। आप सभी में से एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 10x और 10 माइनस 10x प्लस वाई इक्वल है, तो और x इक्वल टू वाई भी है, तो 10x इक्वल टू माइनस 10x प्लस वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे y को हम x के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि x इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पे x प्लस x हो जाएगा जो कि 2x बन जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो माइनस 10 2x हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और लेफ्ट साइड में क्या है 10x है, 10x और 10x कट गया, बचा क्या 1 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, इसको मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट साइड में आओ तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x आ जाएगा इक्वल टू माइनस 2, साइड चेंज करें तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x, ठीक है, ये 3 हो गया, 3 और स्क्वायर रूट करने पर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है, और रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 10 पाई बाई 3 होती है, और इक्वल टू 10x 10 10 कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू पाई बाई 3 मिला हमें, ठीक है। तो x इक्वल टू हमें मिल गया पाई बाई 3 और x इक्वल टू y है, इसलिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू पाई बाई 3 मिल गया, ठीक है। अब r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जब r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो r के लिए हमें इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो x के लिए इससे रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये तो कांस्टेंट है वैसे भी, उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करने पर 2 cos 2x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 cos 2x प्लस वाई आ गया, साइन वाई कांस्टेंट था उसके लिए। सेम वैसे ही s निकालते हैं तो उसको हमें इसको y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो अच्छा यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला फेस बन जाएगा, तो देखिए हम इसको फर्स्ट सेकंड से, तो साइन फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू y, तो cos 2x प्लस y हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब ये फर्स्ट सेकंड साइन 2x प्लस वाई इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट कहते हैं, ये हो जाएगा cos y, तो साइन a cos b और cos a sin b, क्या बन गया sin a प्लस b का फॉर्मूला, तो y प्लस 2x प्लस y, तो 2y प्लस y आ गया, ठीक है, s की वैल्यू 2x प्लस 2y साइन 2x प्लस 2y, देखिए साइन 2x प्लस 2y आ गया। अब t को निकालते हैं, t भी सेम ऐसे ही मिलेगा हम लोग को, देखिए t को मतलब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी वैल्यू इतनी है, x कांस्टेंट है उसके लिए, sin x कांस्टेंट हो गया उसके लिए, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो 2 cos 2x मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे y है, इसको x से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x मिल जाएगा, 2 cos 2y प्लस x मिल जाएगा, इसलिए 2 cos 2y प्लस x, और सामने और sin x साथ में मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू वाई इक्वल टू पाई बाई 3 है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू पाई बाई 3 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा r की वैल्यू, जहां जहां हम r की वैल्यू यहाँ पे निकाले थे इसमें पाई बाई 3 रख दो, पाई बाई 3, यहाँ पे पाई बाई 3, यहाँ पे पाई बाई 3, तो क्या मिला 2 साइन पाई बाई 3 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 होती है, ठीक है, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू रूट 3 बाई 2,
और cos यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है, 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 है तो 3 पाई बाई 3, ये दोनों कट गए तो cos पाई मिला, और cos पाई की वैल्यू -1, इसलिए 2 इंटू रूट 3/2 इंटू -1, ये दोनों कट गए तो क्या बचा, रूट 3 माइनस रूट 3 बचा, ठीक है। अब s की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे 2 पाई बाई 3, यहाँ पे 2 पाई बाई 3, मतलब कि साइन 4/3 हो जाएगा। अब ये 90 प्लस पाई बाई 3, मतलब कि ये कुछ ऐसा है, पाई प्लस पाई बाई 3 है, साइन पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये 180 प्लस पाई बाई 3 है, ठीक है। तो साइन पाई प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, सेम साइन ही मिलेगी हम लोग को, साइन लेकिन माइनस में पाई बाई 3, और पाई बाई 3 की वैल्यू रूट 3/2, इसलिए माइनस रूट 3/2 आ गया, ठीक है। अब t यहाँ पे भी पाई बाई 3 रखो, और यहाँ पे सेम वही वैल्यू मिलेगा जो इसमें मिला, आर के लिए मिला था, इसलिए यहाँ पे मिल गया हम लोग को रूट पाई रूट 3 माइनस रूट 3, इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, सेम वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पे मिल गया हम लोग को आर टी एस की वैल्यू मिल चुकी है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या निकालना है, तो आर की वैल्यू टी की वैल्यू रख दिए, तो आर और टी को मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस प्लस हो गया, और रूट 3 इंटू रूट 3 करने पर 3 मिल गया, और एस स्क्वायर, इसको स्क्वायर करने पर 3, रूट 3 स्क्वायर करने पर 3 मिल गया, और 2 स्क्वायर करने पर 4 मिल गया, तो 3 डिवाइडेड 4 मिल गया, 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 माइनस 3 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो 12 माइनस 3 इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 4 आ गया, जो कि एक धनात्मक राशि है, ग्रेटर देन 0। अब r को चेक करना है कि r ग्रेटर देन है या लेस देन है, लेकिन r यहाँ पे क्या है, लेस देन है, तो हमें मिलेगा लेस देन 0 है, इसलिए हमें मिला एक उच्चिष्ट मान, u उच्चिष्ट होगा, और पाई बाई 3 रखने पर देखिए u की वैल्यू कितनी है, इतनी है, देखिए साइन एक्स साइन वाई, अब यहाँ पे सभी जगह पे पाई बाई 3 रख दो, u इक्वल टू साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3, और यहाँ पे साइन 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो देखिए साइन पाई बाई 3 की वैल्यू रूट 3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे भी रूट 3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे x प्लस वाई, मतलब 2 पाई बाई 3 की को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन पाई माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू साइन पाई बाई 3 ही होती है, ये भी हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू रूट 3 डिवाइड बाई 2, तो मिल गया हमें 3 रूट 3 डिवाइड बाई 8, ठीक है, 3 रूट 3 डिवाइड बाई 8, और जब x इक्वल टू y इक्वल टू 0 होगा तो u 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो अगर 0 हो गया तो हम इसमें चेक नहीं कर पाएंगे कि वो उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, ठीक है। आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू भी 0 मिलेगी, तो उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात हम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए आगे एक और क्वेश्चन बचा हुआ था हमारे पास में, u इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई है, ठीक है। इसमें है यहाँ पे देख सकते हैं आप, u इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, वाई कांस्टेंट है एक्स के लिए तो ये 0 हो जाएगा, और साइन एक्स प्लस वाई का कॉस एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है। यहाँ पे जब इसको वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये जो है कॉस वाई मिलेगा, और ये वाला कॉस एक्स प्लस वाई मिल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर ये दोनों कट जाएंगे, तो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, और कॉस x माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू 0 मिला, तो पक्ष अंतर क्या है, cos x इक्वल टू cos y आ गया, cos cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x इक्वल टू y आ गया, ठीक है, x इक्वल टू y आ गया फर्स्ट। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू y आ गया, तो हम कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं, हम इसको लेते हैं, तो यहाँ पे cos x है और यहाँ पे cos x प्लस वाई, हम और x इक्वल टू y है, तो y की जगह पे हम x रख देते हैं, यहाँ पे रख दिया गया x, तो ये हो गया x प्लस x cos x और x प्लस x, ठीक है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन कुछ इस प्रकार मिला, y की जगह x आ गया। अब cos x प्लस x को ऐड करने पर 2x हो जाएगा, और cos 2x फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, उसको कुछ इस फॉर्म में सॉल्व किया गया है, इसको देखिए मैं अलग सॉल्व कर देता हूँ, 2 cos x cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, 2 cos स्क्वायर x है, इसको 2 cos x बना लेते हैं, cos x एक एडिट कर दिए तो एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, cos x यहाँ पे माइनस 1 है इक्वल टू 0। देखिए हम यहाँ से कांस्टेंट कॉमन निकालिए, 2 cos स्क्वायर x कॉमन निकालिए, बचा क्या, cos x प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकालिए, बचा क्या, cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला,
2 स्क्वायर नहीं है ना यहाँ पे, cos x माइनस 1 और यहाँ पे क्या मिला, cos x प्लस 1 मिला इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 cos क्या हो जाएगा, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 या फिर cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉल्व करने पर क्या मिला, cos x इक्वल टू 1/2 या फिर इसको सॉल्व करने पर cos x इक्वल टू -1। ठीक है, तो 1/2 कब मिलता है cos में, जब वो 5/3 वैल्यू रहती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू cos 5/3। ठीक है, या फिर cos x इक्वल टू 1 कब मिलता है, -1 कब मिलता है, पाई में, तो cos पाई हो जाएगा। ठीक है, तो cos cos कैंसिल हो गया, x इक्वल टू मिला हमें 5/3 और x इक्वल टू मिला हमें पाई। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट ला दिया गया है, देखिए यहाँ पे x इक्वल टू मिला हमें 5/3 और अगर उसके व्यापक रूप मान को देखें तो 2n पाई प्लस प्लस माइनस 5/3 मिल जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस 5/3 और यहाँ पे x की वैल्यू 2n पाई प्लस पाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर एस टी निकाल लेते हैं, तो आर एस टी इसको डबल डिफरेंशिएट कर लो, इसको डबल डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलेगा आर, तो देखिए cos x हो जाएगा माइनस साइन एक्स और cos x प्लस वाई हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, सेम ऐसी एस मतलब इसको y के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा, cos x प्लस वाई जो है माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा और इसी प्रकार जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो cos x का माइनस साइन cos y का माइनस साइन y और cos x प्लस वाई का माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये y नहीं है t है ये। तो अब देखिए आर एस टी तो मिल गया, अब सभी जगह पे हम पहले तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू पाई/3 रखते हैं, तो इसमें पाई/3 रखते हैं और इस तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 मिल जाएगा, इसमें 2 पाई/3 हो जाएगा और 2 पाई/3 की वैल्यू भी पाई माइनस पाई/3 से साइन पाई/3 ही मिलती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस साइन पाई/3 और यहाँ पे माइनस साइन 2 पाई/3, साइन पाई/3 की वैल्यू माइनस √3/2, तो यहाँ पे साइन 2 पाई/3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/3। ठीक है, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो और साइन पाई माइनस पाई/3 की वैल्यू पहले √3/2 लिख दो, फिर इसकी वैल्यू साइन पाई/3 ही मिलती है। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से माइनस √3/2 माइनस √3/2, दोनों को 8 करें तो माइनस 2√3/2 हो जाएगा, दोनों कट गए, बचा क्या माइनस √3 बच गया। ठीक है, तो s इक्वल टू क्या मिला, माइनस साइन पाई/3 प्लस पाई/3, यहाँ पे भी 2 पाई/3 है, 2 पाई/3 की वैल्यू भी √3/2 मिलता है, तो यहाँ पे माइनस √3/2 मिल गया और t की वैल्यू भी √3 मिली हमें। अच्छा, यहाँ पे माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आर टी माइनस एस को निकालना है, तो आर और टी को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 8 कैसे लिख दिया गया, ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे -√3 और -√3 की मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा और यहाँ पे -√3 स्क्वायर करने पर 3 और 2 स्क्वायर करने पर 4 सेम वैल्यू मिला, तो 4 इंटू 3 करने पर 12 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 4 आ गया। ठीक है, 9 डिवाइड बाई 4 आ गया, जो कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। अब हम चेक करेंगे कि r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है, तो हमें यहाँ पे भी उच्चिष्ट मान मिलेगा। तो किसके लिए उच्चिष्ट मान मिलेगा, पाई/3 के लिए, तो उच्चिष्ट मान क्या मिला हम लोग को, देखिए उच्चिष्ट मान अभी u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा निकाला नहीं गया है, u इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन पाई/3 प्लस साइन पाई/3 प्लस साइन एक्स प्लस वाई मतलब कि 2 पाई/3, और इसको भी हम लिख सकते हैं इक्वल टू पाई/3, मतलब कि क्या मिल जाएगा हम लोग को, u इज इक्वल टू √3/2 प्लस √3/2 प्लस √3/2 इज इक्वल टू 3√3 डिवाइड बाई 2, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब पाई के लिए देखते हैं, पाई जब रखते हैं तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू पूरी 0 मिलती है और आर टी माइनस एस स्क्वायर भी पूरा का पूरा 0 मिल जाएगा। अब अगर 0 है तो हम जानते हैं कंडीशन क्या होता है, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है 0 होता है तो हमें आगे एडमिशन की आवश्यकता होती है, तो हमें इसको आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, इसके लिए हम सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, देखिए आगे। अच्छा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।
तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल। गुड बाय।